तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 8 के बारे में। तुम चाहे जहाँ भी छिप जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो के पहले मिशन में डीमन को मारने के बाद उसे दूसरा मिशन मिलने पर आसाकुसा शहर जाना पड़ता है। तो वहाँ पर तांजीरो को मुजान मिलता है, लेकिन तांजीरो के कुछ करने से पहले ही मुजान एक आदमी को डीमन बना देता है, जिससे उसके निकलने का रास्ता साफ हो जाता है। आसाकुसा की भीड़ के बीच में एक आदमी डीमन में बदल गया है और अपनी पत्नी को इंजर्ड कर दिया है। इससे पहले कि वो उसे मार पाता, तांजीरो भाग कर आता है और उसके मुंह में अपना हुड लगा देता है। जैसे ही उसकी बीवी तांजीरो को ऐसा करने से मना करती है, तो तांजीरो उसको अपना जख्म जोर से दबाने के लिए कहता है। भीड़ से निकलकर दो आदमी बीवी की मदद के लिए आते हैं और इतने में ही मुजान अपनी फैमिली के साथ वहाँ से निकलने लगता है। ये देखकर तांजीरो उसको धमकी देता है कि मुजान दुनिया के चाहे जिस भी कोने में चला जाए, लेकिन तांजीरो वहीं जाकर उसका गला खुद काटेगा। लेकिन मुजान उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और तांजीरो को पकड़ लेती है। तांजीरो पुलिस वालों से काफी रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ पर सिर्फ वही है जो इस डीमन बने आदमी को रोक सकता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते और भीड़ में से दो अनजान लोग तांजीरो को देखते हैं कि वो पुलिस के हाथों पिटने वाला है कि तभी वहाँ पर फूलों के पैटर्नर बन जाते हैं और वहाँ एक ब्लड डीमन आर्ट होता है जिसका नाम है बी विचिंग बर्ड इन सेंस ऑफ विजुअल फैंटम। तांजीरो को लगा कि कहीं उस पर हमला तो नहीं हो गया है। अगर ये किसी दुश्मन का अटैक है तो वो बुरी तरह फंस गया है। तभी तांजीरो के पास एक भोली भाली लड़की आती है और उसका मदद करने का रवैया देखकर उसकी मदद करने की बात कहती है, लेकिन तांजीरो को उसकी स्मेल इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। तो वो भोली भाली लड़की बोलती है कि तांजीरो सही सोच रहा है, वो डीमन के साथ साथ एक हीलर भी है और वो तांजीरो की तरह ही मुजान को मारना चाहती है। दूसरी तरफ मुजान अपने परिवार को टैक्सी में भेज देता है, ये बहाना बनाते हुए कि वो वहाँ उस इंजर्ड बीवी की मदद करने जा रहा है। उसकी फैमिली के चले जाने के बाद मुजान एक गली में घुस जाता है, लेकिन तभी वो रास्ते में गलती से अपने भाई और बीवी के साथ जा रहे एक शराबी आदमी से टकरा जाता है। मुजान उससे माफी मांगता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन शराबी उसके महंगे कपड़ों की तारीफ करता है और कहता है कि उसका चेहरा पीला पड़ गया है, क्या वो बीमार होकर मरने वाला है। जिसे सुनकर मुजान गुस्सा हो जाता है और शराबी को एक पंच मारकर दीवार में बेरहमी से जा टकराता है, जिससे उसका सिर टूट जाता है। अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर दूसरा आदमी मुजान को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन मुजान उसको तेजी से हवा में उछाल देता है, जिससे वो खून की उल्टी करता है और जमीन पर गिरकर मर जाता है। लड़की को डरा हुआ देखकर मुजान उसके पास आता है और उसके चेहरे के करीब पहुंच जाता है। डरी हुई लड़की चुप रहती है, जबकि मुजान धमकी भरे अंदाज में पूछता है कि क्या उसे भी लगता है उसका चेहरा पीला पड़ गया है और वो जल्दी ही मरने वाला है। मुजान अपनी उंगली से लड़की के सिर में छेद करके उसके शरीर में अपना बहुत ज्यादा खून भर देता है, जिससे लड़की सहन नहीं कर पाती और मांस और खून के ढेर में पिघल जाती है और जलकर राख हो जाती है। मुजान अपने पास दो गुलाम डीमन को बुलाता है और उन्हें तांजीरो का सिर काट कर लाने का ऑर्डर देता है, जिसकी पहचान वो कान में हाना फुडा बालियों वाला लड़का कहकर बताता है। वो तुरंत ही उसकी बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं और उसके जाने पर मुजान अचानक डर जाता है और अपने पास्ट का एक मोमेंट याद करता है। मुजान गिरा हुआ है, उसके सामने कोई अपनी तलवार लेकर खड़ा हुआ है और उसने हाना फुडा बालियां भी पहन रखी हैं। दूसरी तरफ तांजीरो को उडोन वाले दुकानदार द्वारा दिए गए कटोरे को ना खाने के लिए डांटा जाता है। तांजीरो तुरंत ही उससे एक नया कटोरा मंगवाता है और कहता है कि वो सच में इसे खाएगा। दुकानदार नेजू से भी खाने के लिए पूछता है, लेकिन तांजीरो दो कटोरे मांगकर बीच में ही उसको टोकता है। अपना उडोन खा लेने के बाद वो दोनों दुकानदार को छोड़कर शहर की ओर जाते हैं। चलते टाइम तांजीरो नेजू से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे अकेली छोड़कर मुजान के पीछे चला गया था। तभी नेजू चलना बंद कर देती है और आगे देखती है। तांजीरो ने देखा कि नेजू उस लड़के को घूर रही है जो उस भोली भाली डीमन के साथ था। उस लड़के ने बताया कि वो यहाँ पर उनका इंतजार कर रहा है क्योंकि उसको ऑर्डर मिला है उन दोनों को यहाँ से ले जाने के लिए, लेकिन तांजीरो का कहना है कि उसे मदद की कोई जरूरत नहीं है।
वो अपनी सूंघने की शक्ति से रास्ता ढूंढ सकता है, पर लड़का उसको बताता है कि वो जगह एक सीक्रेट है और तांजीरो उसको नहीं ढूंढ पाएगा। लड़की ने पूछा कि तांजीरो के साथ एक डीमन क्या कर रही है। उसे देखते ही लड़के को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसकी नजरों में वो खूबसूरत नहीं है। ये सुनते ही तांजीरो उस पर टूट पड़ता है और उसे धमकाने लगता है कि उसकी बहन सबसे खूबसूरत है। शहर से चलते हुए वे एक गली के आखिर में पहुंच जाते हैं और तांजीरो अभी भी उसको धमका रहा है कि उसकी बहन सबसे खूबसूरत है, बल्कि वो ही अंधा है जो देख नहीं पा रहा है। लड़का उन दोनों को दीवार के आर पार ले जाता है जहाँ एक घर बना हुआ है। लड़का तांजीरो को धमकी देता है कि अगर उसने अंदर जाकर कुछ गड़बड़ की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, और वैसे भी वो बिल्कुल भी खुश नहीं था उसको यहाँ लाकर। वो तो बस भोली भाली लड़की के ऑर्डर का गुलाम है। अंदर जाकर तांजीरो ने देखा कि भोली भाली डीमन उस बीवी का इलाज कर रही है और उसके पति को कोई चोट न पहुंचे, इसलिए उसको नीचे बेसमेंट में कैद कर दिया है। तांजीरो को इस बात की हैरानी है कि डीमन इलाज करते टाइम लोगों का खून देखकर अपने आप को कंट्रोल कैसे करती है। इस बात पर नाराज होकर लड़का तांजीरो को बढ़िया वाला घुसन पेलता है, जिस पर डीमन लड़की उसको डांटती है कि ये लोग उनके मेहमान हैं, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। डीमन अपने बारे में बताती है कि उसका नाम तमायो है और वो एक हीलर है और उस लड़के का नाम यूशिरो है, और इलाज करते टाइम उसके मुंह से कोई पानी नहीं टपकता क्योंकि उसने मुजान का कर्ज तोड़कर अपने आप में इम्प्रूवमेंट किए हैं। तमायो उन्हें लिविंग रूम में ले जाती है और तांजीरो और नेजू को आराम करने के लिए कहती है। तमायो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली कि उन्होंने अपने आप को इतना बदल दिया है कि वो इंसान का खून पिए बिना भी रह सकते हैं। उन्हें बस थोड़ी सी क्वांटिटी में ही इंसान का खून चाहिए और इसका इंतजाम वो गरीबों से ब्लड डोनेट के नाम पर लेकर करते हैं। हालांकि यूशिरो तो थोड़े खून से भी गुजारा कर लेता है। उसे डीमन बनाने के पीछे तमायो का ही हाथ है। माना जाता है कि एक अकेला मुजान ही है जो लोगों को डीमन बना सकता है, लेकिन यूशिरो को डीमन तमायो ने बनाया है और इसके लिए उसको 200 साल लगे हैं। तांजीरो को यकीन नहीं होता कि उसे 200 साल लगे हैं, और जैसे ही तांजीरो ने उसकी उम्र के बारे में पूछा तो यूशिरो ने उसको बढ़िया वाले घुसन से पेल दिया, ये कहकर कि लड़कियों से कभी उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। तमायो गुस्सा हो जाती है कि अगर उसने ऐसी हरकत दोबारा की तो इसके लिए उसको सजा मिलेगी। तमायो ने तांजीरो को समझाया कि उसका मकसद डीमन की फौज खड़ी करना नहीं है, बल्कि वो तो उन लोगों को डीमन बनाती है जो मरने वाले होते हैं या सीरियस इंजर्ड होते हैं, और वो भी उनकी मर्जी से पूछकर उन्हें डीमन बनाती है। तांजीरो अपनी सूंघने की शक्ति से कंफर्म करता है कि ये झूठ नहीं बोल रही है और इसका मकसद नेक है। तांजीरो को मारने के लिए भेजे गए मुजान के दोनों गुलाम उसी गली में आते हैं जहाँ से वो तीनों गुजरे थे। उनमें से एक एरो डीमन अपने हाथ में लगी आंख से उनके कदमों की छाप का पता लगाकर उनका पीछा करने लगते हैं और इस बात का दावा करते हैं कि वो मुजान के खून की मदद से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। जबकि उधर तांजीरो ने तमायो से पूछा कि डीमन को इंसान में कैसे बदला जाए, तो उसने बताया कि किसी को वापस इंसान में बदलने का एक ही तरीका है। ये सुनते ही तांजीरो जल्दी से जवाब पाने के लिए करीब जाने की कोशिश करता है, तो यूशिरो गुस्से में उसे तमायो के पास जाने की कोशिश करने के लिए पलट देता है। तमायो उसे तांजीरो को मारने के लिए फिर से डांटती है। हालांकि उसका कहना है कि उसने तो बस उसे अपने कंधे पर फेंका था, उसे मारा नहीं था। तमायो तांजीरो को बताती है कि दुनिया में हर एक बीमारी और जख्म का इलाज है, लेकिन फिलहाल के लिए तो वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर करेगी। लेकिन उसके लिए भी तमायो को तांजीरो की मदद चाहिए होगी, और वो ये है कि उसे पहले तो अपनी बहन के खून के सैंपल के लिए उनको अलाव करना है और अलग अलग तरह के डीमन का खून उन्हें लाकर देना है जिन्हें मुजान ने डीमन बनाया है। तमायो को लगता है कि नेजू एक खास डीमन है और उसे इस बात की हैरानी भी है कि वो 2 साल तक सोती रही है, क्योंकि ऐसा करने पर इतने लंबे टाइम तक किसी डीमन को खून ना मिले तो वो पागल हो जाता है। लेकिन नेजू के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो किसी अजूबे से कम नहीं है। साथ ही साथ उसको सावधान भी करती है कि जिन लोगों में मुजान का खून होगा वो उसी की तरह फुर्तीले और ताकतवर होंगे। लेकिन तांजीरो को इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो उनका खून लाने के
लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इससे अगर इलाज हो सकता है तो उसकी बहन के साथ साथ दूसरे लोगों की भी जान बचाई जा सकती है। पर अचानक लिविंग रूम में अटैक हो जाता है और कई टेमरिस घर में घुस जाती हैं। उस अटैक से बचने के लिए सब लोग नीचे झुक जाते हैं और बाहर एरो डीमन लड़की डीमन से उन लोगों को मारने के तरीके के बारे में पूछता है, जिस पर डीमन लड़की ने जवाब दिया कि वो उन लोगों को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 8 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।